लहरों की शोर नहीं सागरों के शांत चुनो, लहरों की शोर नहीं सागरों की शांत चुनो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है मेरे प्यारे साथियों तो एकांत चुनो। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आप कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, एकदम कुशल हैं? तो आइए आज का यह वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय किन बातों के लिए, किन शर्तों के लिए लागू होते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ये जो गॉस की प्रमेय होते हैं इसकी व्यंजक प्राप्त करेंगे। गॉस की प्रमेय कहते किसे हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं उसको भी समझेंगे। साथ साथ ये समझेंगे कि यदि कोई बंद पृष्ठ हो और उसकी बाहर आवेश रखा हो तो उसका फ्लक्स का मान कितने होते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या फ्लक्स निकाला जा सकता है, किसी घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है तो कितना जो होगा उससे विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे। यह सारी बातों को आज का यह वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, यह टीटीआई है बिहार बोर्ड के लिए। और एक प्रश्न है कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसे लिखे एवं सत्यापित करें। यह भी बहुत ही फेमस प्रश्न है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड प्लस झारखंड एग्जामिनेशन बोर्ड हो, यूपी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, हर एक बोर्डों के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होने के लिए क्या होनी चाहिए, और साथ में ये हम लोग निकालेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान जो होते हैं गॉस की प्रमेय पर कैसे लागू होते हैं। तो आइए इन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। और यह आपका सेकंड लास्ट लेक्चर बन रहा है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का। यह सेकंड लास्ट है, इससे पहले हमने 9 लेक्चर डाल चुके हैं। आज जो है लेक्चर नंबर 10 है, और तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर 10 है। इससे पहले आप 9 लेक्चर को पढ़ लीजिए। और यह बड़ा, बहुत बड़ा कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। और वह हार्ड और फिजिक्स का हम लोग पहला लेसन, उसमें 2 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें पहला लेसन वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। 1 से 2 लेक्चर और जाएंगे और फिनिश हो जाएंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, इसका व्यंजक भी देखेंगे। 5 नंबर का यह वीडियो से आज फिक्स होने वाले हैं, और साथ में इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए अंत तक जुटे रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम कहते किसे हैं सर। तो देखिए यहां जो है इसमें गॉस की प्रमेय कहा जा रहा है। तो गॉस की प्रमेय हम लोग जो है यह किसे कहते हैं, इसे हम लोग खूब प्यार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज का यह लेक्चर में कि गॉस की प्रमेय कहते किसे। देखिए, तो सबसे पहले यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, इससे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि गॉस की प्रमेय के शर्तें को लिखे, अर्थात कंडीशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरी बोल सकते हैं। गॉस की प्रमेय बोलिए या गॉस का नियम बोलिए, बात एक ही है। तो आइए इसका शर्त क्या होते हैं। सबसे पहले गॉस के प्रमेय जो होंगे यह लागू किसके लिए होते हैं उस बात को लिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए कहना है कि गॉस की प्रमेय का शर्तें निम्नलिखित है। बताइए क्या कहेंगे इसका आंसर में, कहेंगे कि गॉस की प्रमेय का शर्तें जो है वह निम्नलिखित है। शर्तें कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो शर्तें जो है यह निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित, निम्नलिखित शर्तें हैं। सॉरी, 2 बार निम्नलिखित लिखा गया। निम्नलिखित शर्तें हैं। सर कौन कौन है सर, पहला हम लोग समझते हैं। तो याद रखिए गॉस ने जो प्रमेय बनाए यह बताएं कि केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। केवल किसके लिए लागू होते हैं, तो देखिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। देख लिए, तो ये कहा है पहला कि गॉस की प्रमेय, क्या बोलेंगे,
बोलेंगे कि गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, याद रखिएगा, केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, याद रहेंगे, बोलिए लागू होते हैं। तो बताइए पहला प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया कि गॉस का प्रमेय लागू होते हैं खुला पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मिलेगा कि ये जो होते हैं केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। दूसरा क्या कहना है कि गॉस की जो प्रमेय होता है वो वह आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेंगे कि कैसा आकार आकृति है, केवल बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा रहे अंधेरा रहे कुछ रहे, देखिए इसके लिए भी लागू होगा। पृष्ठ केवल कैसी होना चाहिए, तो बंद होनी चाहिए। तो दूसरा कहता है कि गॉस की प्रमेय, ऐसे ऐसे मतलब गॉस की प्रमेय जो है आकार बंद पृष्ठ के, वही क्या बोलेंगे कि गॉस की प्रमेय जो होते हैं वो वह बंद पृष्ठ के, कौन पृष्ठ बाबू मेरे प्यारे साथियों, तो बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। याद रहेगा कि गॉस का जो प्रमेय होते हैं वो वह आकृति एवं आकार पे निर्भर नहीं करते हैं, शेप एंड साइज पे नो डिपेंड, यानी डिपेंड नहीं करते हैं। कंप्लीट है। देखिए इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट ने कहेंगे। अच्छा अगले क्लास में हम लोग समझे थे कि गॉसियन पृष्ठ, कौन पृष्ठ समझे थे, तो गॉसियन पृष्ठ समझे थे। तो यहां कहेंगे कि गॉस की प्रमेय जो है गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होता है। किस पृष्ठ के लिए, तो ये जो है केवल गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एकदम जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एकदम लाजवाब। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंचे जिन्हें यह अति आवश्यक है। तो एकदम आप सब दिल गार्डन गार्डन कर देते हैं, क्योंकि आप लोग एकदम देखते हैं कि वीडियो जैसा ही यहां से स्टार्ट होते हैं आप लोग जुड़ जाते हैं और शेयर करते हैं। इसी तरह से शेयर कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, शेयर करते हैं लाइक नहीं करते हैं, याद रखिए। तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। एकदम गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। इस तरह से जोश और जुनून के साथ आप जुड़े रहिए। तो बताइए कंप्लीट 3 पॉइंट हो गए कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहे थे, तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के कारण एक काल्पनिक पृष्ठ बनता है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो होते हैं, यह जो होते हैं केवल गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। बोलिए कंप्लीट है आप सभी को, किन्हीं का कोई दिक्कत है, नहीं है सर। और चौथा में कहना है कि गॉस के प्रमेय सममित आवेश विन्यास के लिए लागू होते हैं। कैसे, तो गॉस की जो प्रमेय है, चौथा पॉइंट ने कहेंगे कि सममित, कैसे बाबू, तो गॉस की प्रमेय जो होता है सममित आवेश विन्यास के लिए लागू होते हैं। याद रखिएगा, विन्यासों के लिए लागू होते हैं। सममित आवेश विन्यास माने क्या होते हैं सर, सममित आवेश विन्यास का अर्थ हुआ, इसका मीन्स हुआ कि जैसे देखिए आवेश जो होंगे उस पे फैले होंगे। जैसे एक हम लिए, मान लिया जाए कि एक अनंत लंबाई पर और इस पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश दे दिए और यहां से यहां ऐसे इसके बेलनाकार रूप धारण कर दिए। देखिए एक सिलेंडर बन गया। तो यही सममित आवेश मतलब जो है जैसा वैसा दर्शाया जाता है। कंप्लीट है। तो यह सममित आवेश विन्यास के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। इसकी बात बताइए सर, और लिखाइए, एकदम लिखाएंगे जी। 5 नंबर पॉइंट ने आप लोग को क्या कहना है, जो देखिए कहना है कि गॉस की जो प्रमेय होते हैं, किनकी प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम का तुल्य होता है। कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या होता है, तो तुल्य होता है। यह कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम का
नियम का क्या होता है, तो तुल्य होता है। और ये क्या नियम होते हैं सर, तो कूलाम का नियम पढ़ाए हैं पहला या दूसरा लेक्चर ने, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यही कह रहा है कि यह जो होते हैं कूलाम के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। अर्थात गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम की नियम को सत्यापित करें, इसी के थ्रू से करेंगे। और एक प्रश्न बहुत ही टीटीआई है, पूछे जाते हैं। कंप्लीट है। और बताएं, यस सर, एक आध पॉइंट और ले लीजिए। छठा पॉइंट में कहना है कि गॉस की जो प्रमेय होते हैं वह पृष्ठ के जिस पृष्ठ पे आवेश माने गॉस की प्रमेय लागू होते हैं, तो पृष्ठ के बंद पृष्ठ के सभी भागों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। बोलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र नियत होनी चाहिए। यानी कहना है कि पृष्ठ के, कहां बाबू, तो पृष्ठ के सभी क्षेत्र पर जो है तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो होते हैं वह विद्युत क्षेत्र कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पृष्ठ के सभी क्षेत्रों पर, जिस पृष्ठ में गॉस प्रमेय लागू होते हैं, जैसे मान लिया जाए यह बंद पृष्ठ है, एक हमने बंद पृष्ठ यहां बनाया, देखिए बंद पृष्ठ है, तो आवेश के मान सभी पृष्ठों के सभी भागों पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और एक ले ले, यस सर, एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए, एक पॉइंट और देख लीजिए। एक क्या कहना है, तो 7 पॉइंट देखते हैं। ये सभी पॉइंट से सर क्या कंप्लीट होंगे, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते हैं। तो 7वें नंबर पॉइंट ने आप क्या कहिएगा। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, जय हिंद, एकदम लगे रहिए। तो देखिए इसके क्या कहिएगा, एकदम जोश और जुनून के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो यहां हमने छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट है, और 7वां में कहना है कि विद्युत क्षेत्र, गॉस की प्रमेय जो होता है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं इसके क्षेत्रफल सदिश, जिसको क्या कहे थे, ए कहे थे, इसके क्षेत्रफल सदिश को ए बोले थे, इसके बीच यदि 0 डिग्री, 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री हो तभी लागू होते हैं। ये दोनों का बीच 0 डिग्री हो सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश E एवं ए के बीच या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो अथवा 180 डिग्री हो, तभी लागू होते हैं। तो बोलिए, गॉस की प्रमेय के शर्तें हम लोग कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि गॉस के प्रमेय लागू होते हैं बंद पृष्ठ के लिए, खुला पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं था, क्या मारिएगा, बोले खुला या बंद कि दोनों। चलिए यस, एकदम कौन मारेंगे सर, तो खुला पृष्ठ के लिए मारेंगे। कंप्लीट है। अगला प्रश्न पूछेगा कि गॉस की प्रमेय निर्भर करता है आकृति पर, आकार पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं था, क्या मारिएगा, तो यह आकृति, हाँ, या आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। एकदम इसी तरह से आंसर पूछेगा कि गॉस की प्रमेय लागू होता है गॉसियन पृष्ठ के लिए, अनगॉसियन पृष्ठ के लिए, बताइए। इनमें कहेगा कि ये जो होते हैं किसी भी पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताइएगा, बोलिए। तो सर यह गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होता है। यह किसके लिए लागू, तो सममित आवेशों के लिए लागू होता है। यह किसके वर्ग व्युत्क्रमानुपाती के तुल्य होता है गॉस की प्रमेय, तो कूलाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। पूछेगा कि गॉस की प्रमेय में जिस पृष्ठ पर लगते हैं उसके सभी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए या नहीं, तो नियत होनी चाहिए। कंप्लीट है। इससे आगे बढ़े, यस सर, यस या नो बताइए, बोलिए, समझ गए। चलिए, समझ गए तो बहुत अच्छा। अब देखिए, हम लोग देखेंगे एक उससे भी पहले, इस पॉइंट से जानने से पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कि गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय के सहायता से जो है विद्युत फ्लक्स फाई ऑफ ई का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। याद रहेगा, याद रखिएगा,
किया जाता है। याद रखिएगा कि विद्युत गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स की मान ज्ञात किए जाते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे जो देखते हैं, पहले इसको अब समझिए। अब आता है कि सर गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। और देखिए अब इसमें TTI मारे हुए हैं, TTI, इसका अर्थ हुआ तवा तोड़ इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत मस्ट क्वेश्चन है। आप लोग पूछते हैं ना कि सर बताइए वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने आए, तो इसमें 2 नंबर के आते हैं कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। तो देखिए आप यदि शॉर्टकट में लिखते हैं तो नंबर में कटौती होते हैं, समझ गए। तो लिखेंगे कैसे सर, आप ऐसे मत लिखिए कि मान लिया जाए गॉस की प्रमेय जो है, ठीक है सर, बंद पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। चाहे पृष्ठ बंद होना चाहिए, किसी भी तरह का हो, टेढ़ हो लांगड़ हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। इस बंद पृष्ठ में हमने मान लिए कि यहां कोई बिंदु वो है जिस पर +Q आवेश स्थित है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन बात यहां इस पर निर्भर करता है कि तो सर एक बात बताइए, और आपको मन है तो इस पृष्ठ का नाम हम S मान लिए, क्या मान लिए, S मान लिए। तो क्या सर इसके लिए यह निर्भर करेगा, देखिए सर निर्भर जो होते हैं यह इसके लिए नहीं, अब निर्भर करते हैं किसे। तो आप ये मत कहिए कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस की प्रमेय का। तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यार से कैसे बोलिएगा। तो देखिए ये जो गॉस की प्रमेय दिए हैं उनका नाम है कार्ल फ्रीडरिक गॉस। क्या नाम है, कार्ल फ्रीडरिक गॉस। बोलिए यदि कोई पूछे कि गॉस की प्रमेय दिए क्या, तो गॉस की जो प्रमेय दिए हैं उनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिक गॉस नाम है। कार्ल फ्रीडरिक गॉस को ही ना, इसी को केवल गॉस का प्रमेय बोला जाता है, नाम वही है, कार्ल फ्रीडरिक गॉस नहीं दिए हैं। तो कहते हैं किसे, तो देखिए क्या कहें, जो कार्ल फ्रीडरिक गॉस थे इन्होंने बताए, कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ, कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, अभी मान लिया जाए कि बंद पृष्ठ और इससे कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, देखिए गुजरा, तो इन्होंने बताए कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एवं इसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध को बतलाने के लिए कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है, नहीं तो यस या नो बोलिए। देखिए क्या बताएं, इन्होंने बताएं यही कि जो फाई ऑफ ई होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान होते हैं, किस फ्लक्स का मान मेरे प्यारे साथियों, तो इन्होंने बताए कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, कौन फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है यह Q का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का नियम। अर्थात फाई ऑफ ई जो आया, फाई ऑफ ई माने विद्युतीय फ्लक्स, यह का माने Q 1/ε0 गुना, यही है। यही देखिए तो गॉस की प्रमेय की सहायता से ना विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हुआ, यही तो है गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय गॉस साहेब कहे क्या, गॉस साहेब ने बताया, कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने, इसको देखिए सजा का लिखना है कैसे कि 2 में 2 नंबर मिले, तो कहना है कि कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एवं इसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध को बतलाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए
जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसके नीचे लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/नोट अपसलन नोट गुना होता है, जिसे गॉस की प्रमेय, यही है गॉस की प्रमेय हो गई। कंप्लीट है। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? शॉर्टकट में लिखना चाहिए तो ऐसे लिखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। बोलिए कंप्लीट हो गए? यस या नो? यस या नो बताइए। यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाए। तो यही है गॉस की प्रमेय। हाँ कहेंगे जहां बताइए एप्सिलॉन नोट क्या है, तो एप्सिलॉन नोट जो है वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। वायु या निर्वात का क्या है? विद्युतशीलता है, जिसका मान एप्सिलॉन नोट का मान बताइए कितने होते हैं? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। यस 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 बोलिए। नहीं बताइएगा? 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। कंप्लीट हो गए? बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? यस या नो? नो। चलिए तो ये होते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चलते ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट है। आपको कुछ नहीं करना है, वहां इस तरह से फिगर बनाना है, गॉस की प्रमेय को लिख देना है। अब आगे की ओर बढ़ जाए। यस। अच्छा यहां से यदि आपको अब प्रश्न आ रही है, अब प्रश्न क्या आ रही है कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसे लिखे एवं सत्यापित करे। गॉस की प्रमेय क्या है, इसे लिखे एवं क्या करना है? तो सत्यापित करना है। चलिए सर, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, इसे लिखे एवं सत्यापित करें। ये जो देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए मारा हुआ है टी 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 आई। तवातोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर के लिए स्टार मार लीजिए, ये प्रश्न आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तवातोड़ इंपॉर्टेंट है। तो सर गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, लिखे एवं सत्यापित करें। तो अभी बोले सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? वहां से लिखिएगा कि गॉस की प्रमेय क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। पहला में इसको पॉइंट देके कहेंगे गॉस की प्रमेय, और यहां से नीचे से क्या लिखिएगा? लिखिएगा या तो उस तरह से लिखे, नहीं तो शॉर्टकट लिखना है तो कैसे कहेंगे? कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है, जिसे गॉस की क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। कंप्लीट है। उसके बाद क्या करिएगा? तो यहां से एक ऐसा कर दीजिएगा आप लोग, देखिए हम मान लिया जाए कि इधर इसका फिगर बना दे रहा है, बना दें। चलिए टेढ़ा लंगड़ा किसी भी तरह से आप गॉसियन पृष्ठ ले सकते हैं। देखिए हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लिए। कौन पृष्ठ ले लिए सर? एक गॉसियन पृष्ठ। चलिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई पॉइंट एक है जिसका नाम O है। क्या नाम है? O। इस पर बिंदु Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश। कौन आवेश स्थित है? वो प्लस Q आवेश स्थित है। देखिए प्लस Q आवेश स्थित। तो यही बात कहना है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। लिख करके नीचे से फाई ऑफ ई लिख दीजिएगा और लिखिएगा Q का 1/एप्सिलॉन नोट गुना, यानी फाई ऑफ ई जो आ गया Q/एप्सिलॉन नोट। इस तरह से लिख दीजिएगा। कहिएगा जहां एप्सिलॉन नोट हवा या वायु, उसी को कहते हैं हवा या निर्वात का विद्युत शीलता है। ठीक है। और लिख दीजिएगा एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुना 10 के पावर
12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया गॉस की प्रमेय। और अब इसका नीचे से क्या करिएगा, सत्यापन करिएगा। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्यापन। तो सत्यापन अब करेंगे, सत्यापन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ। और प्रूफ करेंगे कैसे सर, तो यही फिगर रहेगा, फिगर नहीं बदलाएगा, कंप्लीट है। देखिए फिगर वही रहेंगे, केवल अब हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, उसका प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए हाँ, आइए सर अब इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए वही फिगर है जो ऊपर अभी बनाए थे, इसको अब सत्यापन कर रहे हैं यानी प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक गॉसियन पृष्ठ बनाइएगा। एक क्या बनाना है, गॉसियन पृष्ठ बनाना है। एक ऐसे पृष्ठ बन गए बाबू। तो सर ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, जो बंद है। बन गए गॉसियन पृष्ठ। यहां अभी एक पॉइंट लिए थे अंदर में, इसका नाम बिंदु O था। इस पे अभी बोले कि एक आवेश है जो +Q आवेश स्थित है, बोले थे। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका फिगर मेन होता है। तो सर इसका फिगर क्या करें, मान लिया जाए कि यहां से जो है सीधा इसका एक तीर तिर लिए, देखिए यस सर, ये तीर आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां जो है एक पॉइंट, अब यहां से यहां की ओर तीरिए, एक यहां काट लिए और एक पॉइंट इसके पृष्ठ पे यहां से यहां इसको मिलाइए, मिला दिए, बताइए। और अब जो बताइए, अब आप लोग देखिए यहां से यहां इसको मिलाइए, सॉरी ये देखिए, ए आइए, आ गए। अब ए जो एरिया बना, ये क्या बने मेरे प्यारे साथियों, तो ए जो अब मेरे बीच का एरिया बना, एरिया देख रहा है, ए बना एरिया, ए है अल्पांश एरिया। कौन एरिया है बाबू, अल्पांश क्षेत्र बना। अब बताइए यहां से यहां जो है आप एक लंब डाल दीजिए, यहां से यहां इसको ठीक यहां एक लंब डाले, देखिए एकदम सीधे 90 डिग्री पे नॉर्मल, जिसको सीधा हम लोग क्या डीए इसको बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं लंब एन। अच्छा इस एरिया जो है, एरिया कितना है, डीए है सर। यहां पे एक पॉइंट मानिए पी, देखिए कौन पॉइंट माने हैं यहां, तो यहां एक पॉइंट लिए पी, इसकी बीच की दूरी मानिए आर, मान लिए कि आर दूरी है। यहां जो कोण बनेगा, एक कौन कोण बनेगा सर, तो अल्पांश क्षेत्र के लिए अगले बार बताए थे, एक घन कोण बन रहे हैं और इस कोण को हम लोग कहेंगे डी ओमेगा। क्या बनेंगे, डी ओमेगा, स्मॉल कोण। और ये जो क्षेत्र कहलाया, इसी को ना कहते हैं अल्पांश क्षेत्र। इसको कौन क्षेत्र कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्पांश क्षेत्र कहते हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए नहीं, सबसे पहले आगे छोटे पृष्ठ के लिए निकालिए, उसकी बाद बड़े इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बड़े पृष्ठ के लिए निकाल जाएंगे। बोलिए किन्हीं का कोई आपत्ति इस फिगर में, इस पृष्ठ ये जो पूरे आकृति है इसका नाम एस डाल दिए, ये क्या है, एस है।
अब बताइए सर, इसको गणना करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है इसको गणना करेंगे। और ये जो एरिया इस तरफ गया है, ए ई का एरिया है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, और इसके इसके बीच का कोण हमने थीटा हो गया मान लिए, थीटा है, क्या है, थीटा। अब बताइए गणना में आप लोग आगे क्या कहिए, तो करेंगे गणना। और गणना में कहेंगे माना कि एस एक बंद पृष्ठ, क्या है, यह गॉसियन पृष्ठ है। माना कि एस एक बंद गॉसियन पृष्ठ है। बोलिए कोई दिक्कत है, तो कहेंगे माना कि एस एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसके अंदर क्या है, एक बिंदु क्या है, ओ है, एक बिंदु ओ है। देखिए यहां एक बिंदु क्या है, ओ है, जिस पर कैसे आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है, क्या है, स्थिर है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। अब बताइए क्या कहेंगे, केंद्र बिंदु O से R दूरी पर, देखिए दूरी कितना लिया है, R दूरी पर एक स्थित बिंदु यहां देखिए क्या है, P है, क्या है, P है, जहां अल्पांश क्षेत्र क्या है, तो dA है या नहीं है, है। तो कहेंगे कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु कौन है जी, P है, जहां अल्पांश क्षेत्र क्या है, dA है, कौन है, dA है, ए वाला dA है। कंप्लीट, इतना में किन्हीं का कोई डाउट हुआ, नहीं हुआ सर। ये रहा है आपकी माना की, बोलिए माना की आप लोग बना लिए। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर ओ एक बिंदु है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां अल्पांश क्षेत्र क्या है, डीए है। ये बिंदु को पी मान रहे हैं, ठीक है, पी है, यहां देखिए ये वाला पी है, जहां अल्पांश क्षेत्र क्या है, डीए है। ये बिंदु यहां एक पी है, जहां अल्पांश क्षेत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्पांश क्षेत्र जो है डीए है। कंप्लीट, बोलिए किन्हीं का इतना में कोई डाउट है, नहीं है सर। अल्पांश क्षेत्र डीए है ऐसा लगा दीजिए, इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो अगर नहीं है तो ये माना की लीजिए, अब गणना कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए माना की साफ कर रहे हैं, देखिए ये था माना की, और हम लोग मान लिए। आइए अब क्या कहेंगे, उसकी माना की के बाद नीचे से कहना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां बाबू, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले हैं, आप ही लोग बताइए। तो सर जी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो विद्युत क्षेत्र K इंटू क्यू बाई कोची निकाले हैं, अब K इंटू क्यू बाटे आर स्क्वायर निकाले हैं, बोलिए निकाले हैं नहीं। तो E बराबर क्या कहेंगे, K के मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू बटे बीच की दूरी R की स्क्वायर निकाले थे, यह हो गया, एक मान निकाल लिए। चलिए जब अब एक मान आप निकाल लिए, तो अब निकालेंगे इसका दूसरा मान।
तो दूसरा कैसे निकालिएगा? तो दूसरा मान में हम लोग अब सोचो कि यहां क्या करें। तो कहेंगे अल्पांश क्षेत्र डीए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, देखिए विद्युत फ्लक्स ये पूरा क्षेत्र से एक बार गुजरेगा और ये एक छोटा सा क्षेत्र मानिए छोटा से गुजरेगा, तो छोटा से गुजरेगा तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा, छोटा सा वैल्यू देगा, और बड़ा से गुजरेगा तो बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है या ना? यस या नो बोलिए। यस 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 सर। चलिए जय हिंद, गुड इवनिंग। तो बोलिए क्या कहेंगे? अल्पांश क्षेत्र डीए से, बोलेंगे अल्पांश क्षेत्र डीए से गुजरने वाले या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की संख्या या विद्युत फ्लक्स एक ही बात है, ठीक है। तो अब बताइए यहां क्या निकालिएगा? तो डी फाई ऑफ ई निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी फाई ऑफ ई। तो डी फाई ऑफ ई का फॉर्मूला E इंटू डी ए कॉस थीटा बताए हैं। क्या बताए हैं? A इंटू डी ए कॉस थीटा। तो लिखेंगे A इंटू डी ए कॉस थीटा। अच्छा तो बताइए डी फाई ऑफ ई का वैल्यू कितना आ जाएंगे? E का मान अभी कितना निकाले हैं? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आई इंटू डी ए कॉस थीटा है। अगले क्लास में आप लोग का बताया गया था ये जो डीए कॉस थीटा है, इसको डीए कॉस थीटा छोड़ दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए। और यहां लेकिन एक बात बताइए, यहां जो है डीए कॉस थीटा छोड़ दे और यहां भाई ई जो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटे क्या होते हैं आर स्क्वायर इंटू यहां का बच गया डीए कॉस थीटा। ये तो इसका वैल्यू दिए, ई का मान देखिए, ई का मान इतना था तो ई के जगह पर ए वाला लिख दिए और डीए कॉस थीटा था उसको डीए कॉस थीटा छोड़ दिए। बोले किन्हीं का कोई आपत्ति हुआ? नहीं हुआ सर। तो ई हम अल्पांश क्षेत्र से निकाले कितना गुजरेगा। अगर अब संपूर्ण क्षेत्र की बात आ जाए, किस क्षेत्र की बात आए कि संपूर्ण क्षेत्र, ये छोटे छोटे ये सभी क्षेत्रों से कितने गुजरेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे छोटे मान जो है किसमें बदल जाएंगे? बड़े मान में। तो कहेंगे कि संपूर्ण, बोलिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो जो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरेगा, ये पूरे पृष्ठ से गुजरेगा, इसका वैल्यू आप क्या दीजिएगा? यहां देखिए, यहां से देखिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से क्या दीजिएगा बताइए कि संपूर्ण पृष्ठ से सर हम क्या दें? तो बोलिए क्या बताया जाए? इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन। ये जो छोटे छोटे देखिए डिफ्रेंशिएशन डी लगने के कारण स्मॉल है, इसको पूरे के लिए मान निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दे, यस या नो? बोलिए कर दे। यस सर। तो आइए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई ऑफ ई इंटीग्रेशन यहां दे देना, जीरो क्यों दिए? क्योंकि ये बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन, कितने हो गए हैं देखिए, तो ओ 1 सीधा क्यू लिखिए ना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर होगा। और कितना है? यहां डीए कॉस थीटा है। एक काम करिए, एक मिनट इसको और नीचे कर दें। तो बताइए, थोड़ा सा इसको उठाना चाहते हैं, थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ देखिए, इसको हम थोड़ा छोटा किए हैं,
और इसे जो है शिफ्ट इधर कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, समझ गए ना। देखिए सभी को लॉक रहा है, लिखते वक्त हमने बड़ा कर देंगे, वहां तक समझ लिए थे। तो आइए इस संपूर्ण फलक से गुजारिएगा तो क्या कहेंगे, डी फाई ऑफ ई निकाले, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। बंद इसलिए क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए लागू है तो वहां दे दिए बंद, और यहाँ इंटीग्रेशन इस तरफ भी बंद कर दीजिए। बंद क्लोज, इस क्लोज सर्किट बता रहे, ये बंद जो है ना, ये बंद, ये इंटीग्रेशन में शून्य लगाने माने बंद पृष्ठ को कह रहा है। अब बताइए इस तरफ कितना कहिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और बताइए यहाँ क्या है, डी कॉस थीटा। अब बताइए इसको हम अगर जो ये डी हटा दे और इंटीग्रेशन तो सीधा डायरेक्ट फाई ऑफ ई निकलेंगे, ई नेट हो गए। यहां से कांस्टेंट क्या है, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा आर छोड़ दीजिए, अभी आर के काम है अंदर, छोड़ दीजिए। इतना कांस्टेंट हम बाहर कर दिए। किन्हीं का कोई डाउट है, बोलिए किन्हीं का कोई आपत्ति हुआ? नहीं हुआ सर। अब इसमें अंदर बच क्या गया सर इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहां बच गई डी ए कॉस थीटा और बटे यहां से आर स्क्वायर, और क्यू यहां बाहर आ गया 4 बटे पाई, 4 पाई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए। अब बताइए यहां से क्या लिखिएगा, तो यहां से अब हम क्या करें, तो आइए अब यहां से हम करने वाले हैं कि यदि डायरेक्ट फाई ऑफ ई निकाल रहे हैं तो यहां बताइए क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला रह गया, और के पूरा का मान हमने अगले क्लास में क्या पढ़ाए थे, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का मान, बोलिए क्या पढ़ाए हैं, डी ओमेगा पढ़ाए थे। तो ये पूरा हो गए इंटीग्रेशन में डी ओमेगा, इसको क्या बोला जाता है, डी ओमेगा बोला जाता है, पढ़ाए हैं। जब बताइए फाई ऑफ ई का अब वैल्यू आ जाए तो ये डी ओमेगा जो है खाली ओमेगा के अब बराबर बच जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है इंटीग्रेशन के कारण डी खत्म हो जाएगा तो खाली ओमेगा बच गए, और भले केवल ओमेगा बच गए। अब यहां जब निकालिएगा तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू इसका मान जो ओमेगा का मान था कल ही बताए थे 4 पाई अगले क्लास में, और ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गए, खत्म हो गए। तो बताइए यहां क्या बच गया, फाई ऑफ ई बराबर ये 4 पाई से 4 पाई जो है समाप्त हो गए। यहां देख सकते हैं आप ये 4 पाई से 4 पाई समाप्त हो गए, तो बचे क्या, ऊपर बच गए क्यू और बट्टे में नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट। और यही है कूलॉम का गॉस की नियम, अभी तो हमने बताए थे। तो देखिए ये हो गए प्रूव्ड गॉस की नियम। तो गॉस की नियम क्या है, इसको प्रूफ कर लिए, बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आगे बढ़े। अब बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है, समझ में आ गया, पूरी तरह से आया है, समझ में आया है तो जय हिंद। यस सर। चलिए तो ये रहा गॉस की प्रमेय जो 5 नंबर का फिक्स प्रश्न है। अब जो है यहां से हम लोग एक गॉस की प्रमेय को सत्यापित कर दिए। क्या कर दिए, गॉस की प्रमेय को सत्यापित। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं कि सर स्पेशल केस क्या होते हैं। तो आइए स्पेशल केस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी आवेश कह रहा है क्या क्या स्पेशल केस क्या होगा, तो बोलता है यदि आवेश, क्या बोल रहा है, यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य होता है। सर ये संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य कैसे होगा, इसको भी समझते हैं। तो देखिए कैसे होंगे संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य। आप लोग बाबू कहीं से रहिए, याद रखिए आप लोग को बीच में पढ़ाया जा रहा है, बस मजा से पढ़ाई कीजिए। और एक बात याद रखिए, मानिए कि सर साथी हैं, हमने कभी अलग नहीं है आप लोगों से, एकदम मानिए कि साथ हैं और साथ हैं, लास्ट तक रहेंगे। आप लोग के लिए जितना मेहनत करना पड़े करेंगे, आप लोग भी मेहनत करिए, कंप्लीट है। तो आइए
अब कह रहा है क्या कि अगर जो है एक पृष्ठ लिए, एक क्या लिए बाबू, एक हमने पृष्ठ लिए, और यहां बोला जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ है, मान लिया जाए एक यहां हम क्या लिए, देखिए हाँ, ये जो है बंद पृष्ठ ले लिए, और इस बंद पृष्ठ के जो है यहां पे कोई पॉइंट चार्ज स्थित है, एक Q प्लस Q मान लिया जाए, यहां इस पॉइंट का नाम O है, O पॉइंट पर प्लस कोई Q चार्ज स्थित है। तो आप बताइए कि इससे जो है क्या गुजरेंगे, तो इससे गुजरेंगे विद्युतीय बल रेखाएं। इस आवेश के कारण देखिए कुछ बल रेखाएं सीधे जाएंगे, ठीक, कुछ जो है यहां से ऐसे जाएंगे, तो देखिए कुछ ऐसे भी जाएंगे, आ रहे हैं। अब आप ही लोग बताइए कि यहां तो पॉइंट जो है ये एक ही है, इसी पर है, और इस पर Q आवेश स्थित है, और यहां से ही सभी आवेश गुजर रहे हैं। सोचिए जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे कि डी ओमेगा बन रहा है। क्या बन रहा है, डी ओमेगा। डी ओमेगा माने छोटा सा कोण बन रहा है। कैसे कोण बन रहा है, तो छोटा सा कोण बन रहा है, इस पर Q आवेश। यहां से अब आप एक कल्पना करिए कि देखिए यहां से यहां इसको मिलाइए यश, एक यहां से यहां ऐसे मिलाइए, तो यहां से यहां इसको ऐसे मिलाए, यहां से यहां इसको ऐसे मिलाए, यहां से देखिए यहां इस क्षेत्र तक मिलाइए, इसको इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक मिलाइए, तो देखिए दो गो पृष्ठ बन गए। बने या नहीं बने, इसको हम पृष्ठ S1 कहें और इसको पृष्ठ S2 कह रहे हैं। यहां से भी विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरे कंप्लीट। स्मॉल स्मॉल जो है दो पृष्ठे बने, एक पृष्ठ यहां बने, एक यहां बने, बने या नहीं बने। और इसी स्मॉल पृष्ठ से जो है विद्युत फ्लक्स का है कि जब ये जो है विद्युत फ्लक्स जो है फ्लक्सों की संख्या शून्य कब होगा, जब पृष्ठ से बाहर आवेश स्थित है। अंदर रहना चाहिए गॉस प्रमेय में, अगर बाहर है तो समझिए अब क्या होगा। तो यहां पृष्ठ है बाहर, तो फ्लक्सों की संख्या इसमें शून्य कैसे होगा, जे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कहेंगे पृष्ठ S1 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो S1 पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा फाई ऑफ E1, तो क्या होगा E1 मान लिया इसका। तो देखिए E अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो हमने बोले हैं कि अंदर की ओर जाएगा तो माइनस, बाहर क्यों विद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो पॉजिटिव बताए थे, क्या निकलता है पॉजिटिव। तो यहां निकलेगा माइनस Q/ε0 निकलेगा या नहीं। हमने बोले देखिए यहां से कारण क्या हुआ कि इसमें प्रवेश कर रहा है, और पढ़ाया गया है कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है तो माइनस होते हैं, और बाहर निकलते हैं तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये माइनस हो गया। अब बताइए, कहेंगे कि पृष्ठ S2 से एक गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं यानी गुजरने वाले अंदर की ओर निकला था, और इसमें विद्युत फ्लक्स की मान क्या होगा, और इसमें कहेंगे S2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, देखिए ये जो है बाहर निकलेंगे, इसमें विद्युत बल रेखाएं कहां निकलेंगे, तो फ्लक्सों की संख्या इसमें जो है निकलने S2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या भी कह सकते हैं। और इसमें कहेंगे कि पृष्ठ S1 से के अंदर गुजरने वाले माने अंदर गुजरा है फ्लक्सों की संख्या। तो इसमें क्या होंगे सर, तो इसमें निचला देखिए पृष्ठ S2 से बाहर निकल रहा है, और जब बाहर निकलेगा तो हमने आप लोग को बताए हैं, जब बाहर निकलता है कहां निकलता है, बाहर। तो जब बाहर निकलता है
तो बताइए, देखिए इसको ऊपर कर दिए, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ जी चलिए, हाँ देखिए ये जो है, ये क्या हुआ कि अब जो है ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलेगा फाई ऑफ E2 माने, तो ये जो है बाहर की ओर निकल रहा है तो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट देगा, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। तो इस कंडीशन में अब हम कहेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, क्या बोलेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स। तो बताइए यहां से निकाल रहा है, बताइए यहां देखिए, कहेंगे संपूर्ण, क्या बोलेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालोगे तो फाई ऑफ ई जो होगा, फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फाई ऑफ E1 क्या है, माइनस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए निकाले हैं क्योंकि अंदर की ओर जा रहा था तो माइनस, और यहां प्लस लोगे, एक मिनट, यहां प्लस, प्लस में क्या लेगा, ई वाला प्लस में है सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताइए, एक एप्सिलॉन नॉट प्लस में एक माइनस में क्या हो गए, खत्म हो गए। तो जो फ्लक्सों की संख्या आया फाई ऑफ ई, ये प्लस माइनस क्या हो गए, खत्म हो गए, और प्लस माइनस खत्म होने के कारण कितना आ गए, शून्य आए। तो फ्लक्सों की संख्या शून्य कैसे हुए, जो समझ गए, यदि गॉसियन पृष्ठ के बाहर बिंदु पर आवेश होगा तो फ्लक्स की संख्या शून्य हो जाएंगे। चलिए अब क्या है कि आपका इससे एक प्रश्न है, बढ़े आगे की ओर, यस स्क्रीनशॉट, आप फ्री में पीडीएफ ले लो बाबू, 70 70 96 77 11 पे कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, आपको फ्री में ही पीडीएफ मिलेंगे, कंप्लीट है, इसमें कुछ नहीं करना है। और आप लोग का आप तो संगम संग्राम एजुकेशन चैनल क्या ऐप्स भी आ रहे हैं तो उस पर ही मिल जाएंगे सभी। तो चलिए अब आगे की ओर इसमें बढ़ रहा है, थोड़ा सा देखिए, एक पॉइंट है कि दो ऐसे शर्तों को लिखे जिससे विद्युत फ्लक्स की मान कितने होते हैं, शून्य होते हैं। दो ऐसे शर्तों को लिखे जिसमें गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई ऑफ ई का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्वेश्चन तो कैसे निकालिएगा कि दो ऐसे शर्तें को बताइए जिसमें विद्युत फ्लक्स का मान जो है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने पर शून्य हो जाए। तो कहेंगे दो शर्तें ऐसे निम्नलिखित, क्या कहेंगे, पहला कहेंगे कि जब, क्या बोलेंगे, जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर, जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य हो, आवेश क्या हो, शून्य हो, तो फ्लक्सों की संख्या कितने हो जाएंगे, शून्य। जब कोई गॉसियन पृष्ठ है बाबू, इसके अंदर जीरो आवेश रहेगा, तो आवेश से नहीं है तो फिर विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, आवेश रहेगा तब ना निकलेगा, तो इससे शून्य हो गए। और बताइए दूसरा क्या कहिएगा, तो दूसरा में कहिएगा कि जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योगफल, आवेशों का बीज गणितीय योगफल शून्य हो, गणितीय योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए मतलब जोड़े, तो प्लस माइनस क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी इसको गणना करने पर शून्य हो जाए। तो फिर जब अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा तो विद्युत फ्लक्स का भी संख्या कितने होंगे, शून्य। और दो पूछा है, तीसरा भी लिख ले, देखिए पूछे हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर, जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव स्थित हो, विद्युत ध्रुव स्थित हो, तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। स्थित हो, स्थिर हो या स्थिति कह दिए, सॉरी, स्थिर होना चाहिए, स्थिर हो तो इसमें भी फ्लक्स की मान शून्य। कैसे सर, एक कोई गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब यहां से यहां, एक पे प्लस चार्ज
और दूसरे पे -4, तो माइनस प्लस खत्म हो गए। अब इससे इसके आवेश की संख्या अंदर शून्य हो गए, और जब अंदर में कोई आवेश नहीं रहेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। कंप्लीट है। इससे आगे बढ़ जाए, यस या नो? यस या नो लिखिए। अगले क्लास में आप लोग का इसका जो लेक्चर आएगा बहुत बवाल लेक्चर है, उसमें से एक अनुप्रयोग गॉस का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसमें से 5 नंबर का एक अनुप्रयोग फिक्स रहता है। और ऐसे तो गॉस की प्रमेय क्या है लिखे भी फिक्स है। तो चलिए ये शर्तें हो गए। अब आइए इससे ऑब्जेक्टिव करते हैं। बस 5-10 मिनट और रुक जाइए, ऑब्जेक्टिव भनाभन हो गए। कारण निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताए कि सही है। ये चित्र है, इस चित्र में 2 आवेश है Q1 और Q2, तो कह रहा है सही है। ये नहीं पूछ रहा है कि जो फाई ऑफ ई होता है, इसमें फाई ऑफ ई क्या Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा? कैसे सर, 2 गो आवेश है, संभव ही नहीं है। बताइए Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, O1 कहा गया, ये भी संभव नहीं है। Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये दोनों आवेश के ना होना चाहिए, तो दोनों आवेश के ये वाला सही हो गए। चलिए, गॉस की प्रमेय लागू होते हैं खुला पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए। आप लोग आंसर बताइए, अभी पढ़ाए हैं जस्ट नाउ। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं सर, बंद पृष्ठ के लिए। वाह वाह मेरे शेर। इसी तरह से आगे की ओर देखिए, कहा जा रहा है कि गॉस की प्रमेय निर्भर करता है, आप लोग ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए में है आकृति पर, बी में आकार पर, सी में दोनों नॉन ऑफ दीज। बोलिए किस पर निर्भर करता है? बताइए जल्दी जल्दी। यस यस, हाँ सर, आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता है, दोनों कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज आंसर होगा सर। आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। अगले प्रश्न, गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, एक बात बताइए आप लोग कि गॉस की प्रमेय से जो है हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो गॉस की प्रमेय से हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया है, तो गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होना चाहिए। फ्लक्स क्या ज्ञात करते हैं? फ्लक्स होना चाहिए। कंप्लीट है। आगे देखिए, किसी घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है, तो उसके गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? बताइए बताइए। घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थिर है, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितने होंगे? ऑप्शन ए में है 2.3 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, 3.25 9 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ए 4 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कौन होंगे बताइए, कौन होंगे सर? इसको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, क्या कि एक घन है। घन मतलब इस तरह के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको घन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? घन कहते हैं। और इस पर जो है 2 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, यानी हमको जो है Q का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का वैल्यू बताए हैं 2 गुना 10 के पावर, माइक्रो माने 6 होता है, इतना कूलाम है। और हम चूंकि जानते हैं कि फाई ऑफ ई का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू रखिए, कितना दे ले है? 2 गुना 10 के पावर -6। एप्सिलॉन नॉट का मान बताए हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12। अब बताइए क्या हो जाएंगे? तो यहां से फाई ऑफ ई कितना निकलेंगे? तो निकल गया सर, ये ऊपर चला जाएगा। तो बताइए, ये नीचे 12 माइनस में है पावर, और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा क्या? प्लस। तो ये -12 ऊपर गया प्लस, तब ऊपर हो गए 2 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर प्लस में ही 12 हो जाएंगे। माइनस से कहां चल गया? प्लस में, और बटा में बच गए 8.85, यानी इधर आ जाइए। तो फाई ऑफ ई का वैल्यू कितना कह सकते हैं? 2 नीचे देखिए तो कितने जी 2 है, तो 2 जीरो ऊपर दे दीजिए। अब नीचे लिख सकते हैं 885, और गुना ये 10 के पावर देखिए यहाँ कितने हैं? 12 प्लस में है, 6 माइनस में, तो 10 के पावर 6 हो गए। तो फाई ऑफ ई कितना आ गए? एक काम करिए, फाई ऑफ ई के लिए 10 के पावर 200 है, 1 जीरो उस पर से दे दीजिए, 2000
885 और गुना 10 के पावर अब कितना बच जाएंगे 5, क्योंकि 1 घटा के यहाँ 0 दे दिए, कंप्लीट है इसलिए कितना बचे 5। अब इसको काटिए तो 8 दुना के 16 यानी 2 मराते और 2.4 बच गया यानी 2 हाँ यानी 2 में आएगा, कोई है ऑप्शन? हाँ कौन वाला हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 2.3 वाले। इट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट है? यस या नो? चलिए आगे बढ़ जाए। यस सर। देखिए ये देखिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया है। कह रहा है क्या कि ए भुजा वाले घन के किसी एक कोने पर क्यू आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कोई घन है, कोई क्या है? घन है, यही घन है। देखिए अभी तो हम लोग घन बनाए हैं, ये है घन, और किसी इसका एक कोना पर, इस कोना पर कोई क्यू आवेश स्थित है, एक कोने पर क्या है? क्यू आवेश स्थित है, तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितने हो जाएंगे? तो बताइए घन में कोनों की संख्या कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 होते हैं। तो अगर कहा जाए तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स की बात करें तो संपूर्ण फ्लक्स हो जाएंगे Q बाई एप्सिलॉन नोट, यही होंगे। लेकिन कहा एक कॉर्नर से, तो एक कॉर्नर से जब गुजारिएगा, एक कॉर्नर से, एक कोने से फ्लक्स फाई ऑफ ही, तो कितने होंगे? तो Q तो आवेश है ही है, लेकिन एक कोने से तो कोना की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। और बाई एप्सिलॉन नोट, नहीं समझे? पूरे कोना से गुजारिएगा तो Q बाई एप्सिलॉन नोट होना चाहिए क्योंकि बंद पृष्ठ है, लेकिन एक कॉर्नर, और कॉर्नरों की संख्या कितने होते हैं सर? तो 8 होते हैं। तो 8 नीचे भागा में आ गए तो कुल कितने हो गए? Q बाई 8 एप्सिलॉन नोट, यानी Q बटे 8 एप्सिलॉन नोट हो गए। तो क्या एप्सिलॉन नोट ऐसा ऑप्शन है ए में? हाँ यस, आप लोग सही बोले हैं, बी आंसर होगा सही। ए यहाँ आ गए, नहीं ये तो दूसरा है ना, ए वाला, हाँ ए वाला होंगे। चलिए इसकी बात है, ये इस पे आइए। तो इस पे क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, उसको समझिए। कह रहा है क्या कि एक भुजा वाले किसी घन के Q आवेश स्थित है, यानी इस घन पर जो है Q आवेश स्थित है। कैसे आवेश स्थित है? Q आवेश स्थित है तो उसके किसी एक सतह से यहाँ पे कोई Q आवेश स्थित है। देखिए प्लस Q है, तो कह रहा है कोई एक सतह से, सतहों की संख्या के गो 1 2 3 4, इधर एक 5 और ऊपर एक 6, सतह की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो बताइए अगर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पूछे, संपूर्ण फ्लक्स, तो अभी बोला है कि कितना होता है? तो Q बाई एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन एक सतह से पूछे, एक सतह से, घन के एक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो एक सतह से फ्लक्स कितने गुजरेंगे? तो Q तो है सर, Q आवेश स्थित है, लेकिन फ्लक्सों की संख्या कितने हैं? 6 और इंटू एप्सिलॉन नोट। तो बताइए ए कौन? ऑप्शन नंबर ए आ गया। आ गए? तो ये रहा है आप लोग का गॉस की प्रमेय। इससे ये समझ बहुत पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जामिनेशन बोर्ड ने। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जोश और जुनून से लगे रहिए, अगले क्लास का इंतजार करिए। आप लोग का जो है परसों पुनः फिजिक्स का वीडियो जाएगा 12th वालों के लिए, और क्लास 10th का चल रहा है, सभी टीचर पढ़ा रहे हैं। जोश और जुनून से जुटे रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए जहां तक आवश्यकता है, और अच्छा लगे और नया आप चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं। और इस वीडियो को आप मन से पढ़िए, इससे पढ़ने से पहले अगले नए लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 10 है, इस पर 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे, वीडियो समाप्त हो गए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं। जोश और जुनून से आप लोग लगे रहिए। जय हिंद।